नाउ विल टॉक अबाउट कन्वेक्शन इन मोर डिटेल। तो कन्वेक्शन का क्लासिक एग्जांपल तो आपको पता ही है, ये कैंडल वाला एग्जांपल पहले भी हम देख चुके हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होता है, कैंडल के बगल की जो हवा है वो गर्म हो जाती है, गर्म होने से वो लाइट हो जाती है, इसलिए वो राइज करती है ऊपर, आपके हैंड तक पहुंचती है। तो गर्म पार्टिकल्स आपके हैंड को हिट करते हैं तो आपको गर्म फील होता है, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे पार्टिकल्स खुद हीट लेके जा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कन्वेक्शन। अब यहाँ पे एक और नया टर्म मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो हवा का मूवमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, इसको हम बोल रहे हैं कन्वेक्शन करंट। जैसे कन्वेक्शन करंट को और आपको विजुलाइज करना है तो आप इंसेंस को देखो, अगरबत्ती हिंदी में बोले तो, यहां पर ये जो धुआं या स्मोक आपको राइज होते हुए दिख रहा है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन करंट। यहां पर भी कैंडल जैसा ही कुछ हो रहा है, अगर आप देखें तो यहां पर कैंडल में फ्लेम थोड़ी बड़ी होती है, यहां पे भी देखा जाए तो छोटे लेवल पे फायर ही जल रहा है, उसके कारण उसके बगल की हवा जो है वो गर्म होकर राइज होती है। हाँ, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि जो ऐश प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे अगरबत्ती के जलने से, वो भी गर्म हवा के साथ साथ ऊपर जाता है, जिसके कारण आपको जो पाथ है वो एकदम अच्छे से दिखाई देता है। तो दैट इज ऑल्सो कन्वेक्शन करंट एंड यू कैन क्लियरली सी इट देयर। और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कन्वेक्शन करंट के, जैसे सपोज करो यहाँ पे बीकर में वाटर गर्म किया जा रहा है, यहां पर भी कन्वेक्शन करंट आपको दिखाई नहीं दे रहा है पर इट इज देयर। देखो यहाँ पे वाटर कैसे गर्म होता है, वाटर की जो बॉटम लेयर है वो सबसे पहले गर्म होगी, बिकॉज दैट इज वेरी क्लोज टू द फ्लेम। अब देखो गर्म होने के बाद उसकी टेंडेंसी होती है ऊपर राइज करने की, क्योंकि वो लाइट हो जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे यहाँ पे गर्म हवा ऊपर की तरफ राइज कर रही थी। तो ये जो हॉट वाटर है वो ऊपर की तरफ राइज करता है, फिर वो जगह को फिल करने के लिए क्या होगा, ऊपर से पानी नीचे आएगा, फिर वो गर्म होगा, फिर वो ऊपर जाएगा, उसको फिल करने के लिए पानी नीचे आएगा, और यही सिलसिला चलता रहता है कि वाटर जो है ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर गर्म होकर ऊपर जा रहा है, एंड दिस इज गोइंग ऑन। तो इस तरह से वाटर गर्म होता है, और यहाँ पे जो करंट डेवलप हुआ है इसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। स्टूडेंट्स, करंट बोलने का मतलब है ये मूवमेंट ऑफ वाटर, यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर में हेल्प कर रहा है, दैट इज कन्वेक्शन करंट। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देख सकते हैं कन्वेक्शन का, बर्ड्स फ्लाई करती है ना स्टूडेंट्स, तो वो कैसे फ्लाई करती हैं, देखा जाए तो उनको नीचे गिर जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि उन पे तो नीचे mg फोर्स लगता है, वो mg फोर्स उसको नीचे पुल कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, दे कैन फ्लोट। तो ऐसा कैसे होता है, वो उनके विंग्स के कारण होता है। आप उनकी विंग्स को देखो, विंग्स को वो फ्लैप कर रही है, तो विंग्स को जब वो फ्लैप करती है तो हवा को नीचे पुश करती है, हवा को नीचे वो पुश करती है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से हवा क्या करेगा, बर्ड ने अपने विंग से हवा को नीचे पुश किया, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से हवा उसको ऊपर पुश करेगी, तो उसे ऊपर फोर्स लगता है, और ये जो फोर्स है वो mg फोर्स को बैलेंस कर देता है। ड्यू टू दिस बर्ड्स जो है वो नीचे नहीं गिरती है। समझ में आपको बात? लेकिन आप सोच रहे हो कि इसमें कन्वेक्शन कहाँ आया? हाँ, कन्वेक्शन इसमें बिल्कुल नहीं है। देखो, अब कहानी ऐसी है कि जनरली तो आपने बर्ड्स को ऐसे फ्लाई करते हुए देखा होगा, लेकिन कभी कभी आफ्टरनून के टाइम पे जब बहुत गर्मी होती है तो आपने देखा होगा कि बड़ी बर्ड्स जो होती हैं वो जस्ट इस तरीके से अपने विंग्स को एक्सटेंड करके फ्लोट करती रहती है हवा में, वो विंग्स को फ्लैप नहीं कर रही होती है, तब भी वो गिर नहीं रही होती है। यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पे तो वो फिजिक्स चल नहीं रही है जो अभी भी मैंने आपको बताई। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि बहुत गर्मी का टाइम में ही ऐसा आप देखते हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि नीचे ग्राउंड है, तो बहुत गर्मी है तो ग्राउंड बहुत गर्म हो जाता है, उसके कारण उसके जस्ट ऊपर वाली जो एयर है, ग्राउंड के जस्ट ऊपर वाली, वो भी गर्म हो जाती है। अब गर्म हवा की क्या टेंडेंसी होती है ये तो आपको पता ही है, तो ये गर्म हवा ऊपर की तरफ राइज करना शुरू करती है, तो ऊपर राइज कर रही है तो बर्ड्स अपनी विंग फैला के वहां पे वेट कर रही है, तो हवा उससे टकराती है और उससे टकराएगी, ऊपर जाती हुई हवा उससे टकराएगी, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, और ये जो फोर्स है अब mg को बैलेंस कर देता है। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? तो यहां पर ये जो हवा का मूवमेंट है ऊपर की तरफ, ये क्या है बेसिकली, ये एग्जांपल है कन्वेक्शन करंट का, राइट? जैसे कैंडल में हवा गर्म होकर ऊपर राइज हो रही थी, वैसा ही कुछ हो रहा है ना यहाँ पे। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन करंट विच यू कैन सी। तो हम कुछ और एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, जैसे अगर आप समुद्र के किनारे जाते हो, चाहे वो दिन का टाइम हो या रात का टाइम हो, आपने शायद देखा होगा कि कुछ ना कुछ हवा चलती रहती है वहां पे। अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो आप जाके देखो। तो क्यों चलती है मैं आपको बताता हूं। जैसे दिन की बात करते हैं, दिन के टाइम क्या होता है कि जो लैंड होती है वो हॉट हो जाती है, बहुत पानी उतना गर्म नहीं होता है, लैंड बहुत हॉट हो जाती है। तो आपको पता है उसके जस्ट ऊपर की हवा का क्या होगा, वो गर्म हो जाएगी, गर्म होकर आपको पता है क्या होगा, वो ऊपर की तरफ राइज करेगी, कन्वेक्शन करंट, राइट? ये ऊपर की तरफ राइज कर रही है तो कन्वेक्शन करंट। अच्छा, जब ये हवा ऊपर की तरफ राइज कर रही है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वैक्यूम जैसा क्रिएट होगा, उसको फिल करने के लिए यहाँ की जो हवा है जो पानी के ऊपर है, वो उसको फिल करने के लिए इधर आएगी, राइट? तो वो इधर आई तो आप देखो हवा चली ना, तो दिन के टाइम
समुद्र के किनारे अगर आप खड़े हो तो आपको फील होगा कि सी से लैंड की तरफ ब्रिज या हवा ब्लो करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। रात के टाइम इसका उल्टा होता है। रात के टाइम क्या होता है कि वाटर जो होता है वो हॉट होता है, वो थोड़ा गर्म होता है कंपेयर टू लैंड। तो उसके ऊपर की हवा गर्म हो जाती है। गर्म होके क्या होगा आपको तो पता ही है, वो ऊपर की तरफ राइज करेगी तो क्या होगा आपको पता है, उसको फिल करने के लिए लैंड से हवा इधर की तरफ आएगी। आई होप यू गेट दिस। तो रात को क्या होता है, समुद्र के किनारे आप खड़े रहोगे तो आपको फील होगा कि लैंड से वाटर की तरफ विंड ब्लो करती है। तो स्टूडेंट्स, दिन के टाइम क्या होता है, वाटर से लैंड की तरफ विंड ब्लो करती है, और रात के टाइम क्या हो रहा है, लैंड से वाटर की तरफ विंड ब्लो कर रही है। क्यों कर रही है? बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन करंट। ऐसे और भी बहुत एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। इनफैक्ट अर्थ पे ज्यादातर जो विंड्स ब्लो करती हैं उसके पीछे जो रीजन होता है वो कन्वेक्शन करंट ही होता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे अर्थ पे पोल से इक्वेटर की तरफ इस तरह से हवा ब्लो करती है, जिसको ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं। इसके पीछे भी रीजन वही है। आप रीजन समझ रहे होंगे कि इक्वेटर के ऊपर जो हवा है वो तो बहुत गर्म हो जाएगी, क्योंकि इक्वेटर बहुत गर्म जगह होती है, तो वो हवा ऊपर की तरफ राइज करने लगती है। तो वहां पे जो स्पेस वैक्यूम जैसा क्रिएट हो रहा है उसको फिल करने के लिए पोल से हवा आती है। आई होप यू गेट दिस। फाइन। तो कन्वेक्शन के कई सारे एग्जांपल्स हमने देखे। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कन्वेक्शन भी जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है फोर्स्ड। तो अभी तक जो ज्यादा एग्जांपल्स हमने देखे हैं वो नेचुरल कन्वेक्शन के, जैसे सी पे जो विंड्स ब्लो करती हैं वो नेचर में अपने आप यहाँ पे कन्वेक्शन करंट सेट हुआ है, अपने आप ये सब चल रहा है। सो दैट इज नेचुरल कन्वेक्शन। फिर स्टूडेंट्स, ट्रेड विंड्स का एग्जांपल मैंने आपको दिया, ये भी नेचर में अपने आप हो रहा है, नेचुरल कन्वेक्शन है ये भी। फिर वो बर्ड्स वाला केस मैंने आपको बताया, वो भी नेचर में अपने आप हो रहा है। सो दैट इज नेचुरल कन्वेक्शन। लेकिन फोर्स्ड कन्वेक्शन के एग्जांपल्स भी आप देख सकते हो, जैसे ये एयर ब्लोअर आपने देखा होगा स्टूडेंट्स। ये क्या करता है, विंटर्स के टाइप में हम जनरली इसको यूज करते हैं। ये गर्म हवा प्रोड्यूस करता है और गर्म हवा इससे बाहर आती है तो हमें गर्मी फील होती है, राइट। विंटर में हमें गर्मी की जरूरत होती है। नाउ दिस इज एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो पहले तो आप ये समझो कि ये कन्वेक्शन है। क्यों कन्वेक्शन है? क्योंकि ये क्या करता है, ये गर्म पार्टिकल्स, हवा के गर्म पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट करता है आगे की तरफ, फेंकता है आगे की तरफ। तो गर्म पार्टिकल्स आगे की तरफ आते हैं और आप तक पहुंचते हैं और हीट लेके आते हैं। तो पार्टिकल्स मूव करके आपके पास आए हीट लेके। सो दैट इज कन्वेक्शन। क्यों फोर्स्ड कन्वेक्शन बोल रहा हूं मैं इसको? क्योंकि नेचर में अपने आप नहीं हो रहा है, ये आर्टिफिशियली करवाया जा रहा है थ्रू अ मशीन, राइट। ये मशीन है जो हमने बनाई है, उसके कारण ये हो रहा है। सो दिस इज फोर्स्ड कन्वेक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। वैसे फोर्स्ड कन्वेक्शन का एक और एग्जांपल अगर आप देखें तो ह्यूमन हार्ट, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड कन्वेक्शन। देखो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो फ्लो करता रहता है, ठीक है। तो जब वो ब्लड फ्लो करता है तो वो अपने साथ हीट भी कैरी करता है। जैसे आप देखो, ये हार्ट पंप होता है जब, तो इसके कारण ब्लड जो है वो ऊपर की तरफ पंप होता है और नीचे की तरफ भी बॉडी में पंप होता है। और ये जो ब्लड जा रहा है वो हीट लेके भी जाता है अपने साथ, ऊपर भी हीट लेके भी जा रहा है और नीचे भी हीट लेके भी जा रहा है, राइट। तो यहां पे देखो, हीट लेके जा रहा है, प्लीज नोट, ब्लड हीट लेके जा रहा है, मतलब ये क्या है, कन्वेक्शन। ब्लड के पार्टिकल्स हीट को लेके जाने, तो दिस इज डेफिनेटली कन्वेक्शन। एंड व्हाई इट इज फोर्स्ड कन्वेक्शन? क्योंकि यहां पर एक मशीन लगी हुई है जो हार्ट बोली जाती है, जिसको हम हार्ट बोलते हैं, जो पंप कर रही है ब्लड को, फोर्स कर रही है ब्लड को ऊपर जाने के लिए और हीट ले जाने के लिए। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो देखो, हीट ट्रांसफर के 3 मोड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन और कन्वेक्शन अभी तक हमने देखा है, अब हम रेडिएशन देखना चाहते हैं। जैसे कंडक्शन का ये एक एग्जांपल हो गया, रॉड हीट हो रही है। कन्वेक्शन का एग्जांपल हो गया कैंडल के थ्रू। अच्छा, रेडिएशन का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। रेडिएशन का बेस्ट एग्जांपल है कि अर्थ तक सन से हीट आती है ना, राइट। ये एक्चुअली रेडिएशन का एग्जांपल है। लेकिन पहले आप सोच के देखो कि ये कंडक्शन या कन्वेक्शन क्यों नहीं है। देखो, कंडक्शन और कन्वेक्शन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, शायद आपने ध्यान दिया हो या ना दिया हो। जैसे ये कंडक्शन का एग्जांपल देखो, इसमें हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है। इसमें रॉड के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, और उसके कारण हीट का ट्रांसफर हो रहा है। पार्टिकल्स, प्लीज नोट, पार्टिकल्स, रॉड के पार्टिकल्स वो वाइब्रेट कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, उसके कारण हीट का ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आ रही बात? वैसे अगर आप इस केस में कन्वेक्शन का एग्जांपल देखोगे तो कैंडल के गर्म होने के कारण उसके अगल बगल की हवा गर्म हो जाती है, हवा के पार्टिकल्स ऊपर हीट लेके जाते हैं। पार्टिकल्स, हवा के पार्टिकल्स ऊपर हीट लेके जा रहे हैं। तो पॉइंट ये होता है कि कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों में पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। इनफैक्ट यहां पे एक टर्म में इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, मीडियम। यहां पे हम बोलेंगे रॉड इज द मीडियम, यहां पे बोलेंगे एयर इज द मीडियम। तो एयर को मीडियम बोल रहे हैं, मतलब एयर के पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं हीट ट्रांसफर करने के लिए।
रॉड को मीडियम बोल रहे हैं, मतलब रॉड के पार्टिकल्स इन्वॉल्व है हीट ट्रांसफर करने के लिए। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों में ही पार्टिकल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है हीट ट्रांसफर में। अच्छा, अब यहां पे सोच के देखो कि सन से हीट आ रही है जब अर्थ तक, लाइट भी आ रही है ऑब्वियसली, हीट भी आ रही है, तो बीच में कौन से पार्टिकल्स हैं जो वो हीट लाने का काम कर रहे हैं? आपको तो स्टूडेंट्स पता होगा कि सन और अर्थ के बीच में कुछ नहीं होता है, वैक्यूम होता है। तो इसका मतलब है यहां पे तो कंडक्शन या कन्वेक्शन हो रहा हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए तो पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स ये तीसरा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है यहां पे, रेडिएशन। रेडिएशन में हीट ट्रांसफर हो सकती है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्टिकल्स, डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। समझ में आ रही है आपको बात? तो स्टूडेंट्स हम लिख भी सकते हैं कि रेडिएशन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच रिक्वायर नो मीडियम टू ट्रैवल। तो शायद आप यहां पे सोच रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये देखें, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो कई टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। जैसे स्टूडेंट्स, लाइट तो आपको पता ही है, जो लाइट सन से आती है, बल्ब से आती है, ट्यूबलाइट से आती है, वो भी एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। जैसे देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट वही जो हम देखते हैं, राइट, जो बल्ब से आती है, सन से आती है, एंड सो ऑन। देन अल्ट्रा वायलेट, एक्स रे, गामा रेज, these are different types of electromagnetic waves। इनका नाम आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स। इनमें डिफरेंस क्या होता है सच कि इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। जैसे ये जो विजिबल लाइट है, ये तो आपको पता ही है, ये तो हम देख भी सकते हैं, ये भी बहुत टाइप की होती है, 7 कलर की होती है, राइट। अच्छा देखो, बाकी सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताता हूँ। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बच्चों को इसलिए लगता है क्योंकि वो आप देख नहीं सकते हो। विजिबल लाइट के अलावा बाकी सबको आप देख नहीं सकते हो, इसलिए आप थोड़ा सा रियलाइज नहीं कर पाते हो। लेकिन ये सब भी हमारे आसपास होती हैं। जैसे अगर मैं रेडियो वेव की बात करूँ, तो इसको अंदर डालें तो आपके मोबाइल फोन से रेडियो वेव्स निकलती है। स्टूडेंट, जब आप किसी को फोन करते हो ना मोबाइल फोन से, तो आपके मोबाइल फोन से रेडियो वेव्स निकलती हैं और वो पास से किसी मोबाइल टावर तक जाती है। समझ में आ रही बात? वो रेडियो वेव्स दिखाई नहीं देती है, बट ऐसा होता है। और वैसे ही जब आपका फोन रिंग होता है, तो मतलब आपको किसी ने कॉल किया, तो पास से किसी टावर से रेडियो वेव्स निकल के आपके मोबाइल तक पहुंचती है। और जब मोबाइल तक वो रेडियो वेव्स पहुंचती है, तो मोबाइल को समझ में आता है अच्छा कोई कॉल आया, तो वो बजना चालू होता है। तो आप देखो रेडियो वेव्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है। वैसे स्टूडेंट्स, माइक्रोवेव्स, ये भी आपको पता है। माइक्रोवेव ओवन तो आपको पता ही होगा ना स्टूडेंट्स, उसमें खाना पकाया जाता है, तो उसमें एक्चुअली माइक्रोवेव्स निकलते हैं और वो माइक्रोवेव्स फूड को कुक करते हैं। फाइन। फिर अगर मैं बात करूं इंफ्रारेड की, तो स्टूडेंट्स, टीवी का जो रिमोट होता है उससे इंफ्रारेड रेज निकलती हैं। जैसे आप टीवी का रिमोट जब दबाते हो तो चैनल चेंज होता है ना टीवी पे, तो टीवी को कैसे पता चला कि आपने रिमोट दबाया? तो जब आप रिमोट का कोई बटन दबाते हो तो उससे इंफ्रारेड रेज निकलती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, और वो ट्रैवल होकर टीवी तक जाती हैं। तो टीवी को पता चलता है अच्छा आपने रिमोट दबाया तो चैनल चेंज होता है। समझ में आई बात आपको स्टूडेंट्स? विजिबल रेज तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट इज अल्ट्रा वायलेट रेज। तो स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा कि सन से हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं जो हमारे स्किन के लिए अच्छी नहीं होती है, जिससे हमें बहुत सारी स्किन डिजीजेज हो सकती हैं। तो ये है अल्ट्रा वायलेट रेज। फिर स्टूडेंट्स, एक्सरे, ये तो आपने सुना होगा, मेडिकल पर्पज में इसका बहुत यूज होता है। जैसे आप कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको चोट वोट लग जाती है, तो डॉक्टर आपको एक मशीन के अंदर डालता है इस तरीके से, इस मशीन से कुछ रेज निकलती हैं जो एक्सरेज होती हैं, और उसके कारण इस टाइप की रिपोर्ट निकल के आती है। आपने देखा होगा ना इस टाइप की रिपोर्ट, तो एक्सरे से निकल के आती है। हालांकि ये एक्सरेज भी आपको दिखाई नहीं देती है। फिर आती है गामा रेज। इनका भी मेडिकल में बहुत यूज होता है, बहुत सारी डिजीजेस को क्योर करने के लिए उनका यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट, समझ में आई आपको बात? दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट इज वन ऑफ देम। यू कैन थिंक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज समथिंग लाइक लाइट। तो रेडिएशन का सबसे अच्छा एग्जांपल तो वही है जो मैं आपको बताया कि सन से अर्थ तक हीट आती है। तो देखो, सन से अर्थ तक लाइट भी आती है, आपको पता है। इनफैक्ट सन से अर्थ तक सारी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं जो मैंने आपको अभी बताया। हाँ, वो दिखाई नहीं देती हैं क्योंकि वो तो दिखाई दे ही नहीं सकती है, सिर्फ लाइट हमें दिखाई देती है। और ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब अर्थ तक आती हैं तो वो अपने साथ हीट भी लेके आती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम या पार्टिकल की जरूरत नहीं होती है, वो वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है, और वो अपने साथ हीट को लेके आ सकती है। और स्टूडेंट्स, यही सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है। सन इज नॉट द ओनली थिंग जिससे हीट हमें मिलती है थ्रू रेडिएशन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप देखो, यहाँ पे ये फायर अगर जल रहा है, तो इसके ऊपर अगर आप हाथ रखो तो आपको पता है कि हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और आपको कन्वेक्शन के कारण हीट मिलती है। अगर आप कोई रॉड आप इस तरह से लगा के इसमें इधर कर लो और इसको पकड़ के रखो, तो आपको जो हीट मिल रही है वो कंडक्शन के कारण मिल रही है।
क्योंकि रॉड से हीट कंडक्ट हो रही है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप सिंपली इधर हाथ रखो साइड में तो भी आपको गर्मी फील होती है। वो क्यों फील होती है? वो रेडिएशन के कारण फील होती है। तो होता क्या कि ये जो फायर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट कर रहा है हर डायरेक्शन में एक्चुअली में, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ हीट भी जा रही है। तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब आपके हैंड तक आ रहे हैं तो साथ में हीट लेके आ रहे हैं, ठीक, इसलिए आपको गर्मी फील होती है। सो यू आर रिसीविंग हीट इन दिस केस थ्रू रेडिएशन। वैसे स्टूडेंट्स कोई नॉर्मल सा आप बल्ब ही ले लो ना, रूम में आप बैठे हो यहाँ पे चेयर पे, तो आपको बल्ब की थोड़ी थोड़ी सी गर्मी फील होती है ना, क्यों स्टूडेंट्स? सोचो, क्या वो कंडक्शन या कन्वेक्शन के कारण हो रही है? क्या यहां से यहां तक जो हीट आ रही है वो कंडक्शन के कारण हो रही है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंडक्शन होने के लिए तो एक कंडक्टर चाहिए होता है, बीच में हवा है जो कि एक इंसुलेटर है, तो कंडक्शन के कारण तो आपको हीट मिल ही नहीं रही है। क्या कन्वेक्शन के कारण मिल रही है? नो, कन्वेक्शन के कारण हीट का फ्लो ऊपर होता है, ऐसे नीचे नहीं होता है, तो कन्वेक्शन भी नहीं है। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, ये जो बल्ब आप देख रहे हो इससे सिर्फ लाइट नहीं निकल रही, इससे सारे टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही है, लाइट भी निकल रही है ऑब्वियसली, लाइट इज ऑल्सो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हीट भी लेके आप तक पहुंच रही है। तो इसमें आपको समझ में आई बात? तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स ऑफ रेडिएशन हमारे आसपास हैं जो हम देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट?